Hello friends, welcome to my YouTube channel Stitching by Hina. Please like, share and subscribe and hit the bell icon for the notifications of my latest videos. इस वीडियो में मैं आपको बॉडी कट जिसे कटोरी कट ब्लाउज भी कहते हैं उसका ड्राफ्टिंग पैटर्न बताऊंगी और डीप बैक नेक में शोल्डर और आर्म होल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बॉडी मेजरमेंट्स ले लेते हैं ब्लाउज़ की। शोल्डर है 14 इंचेस और ये ध्यान रखिएगा मैं शोल्डर की मेजरमेंट्स यहाँ से ले रही हूँ, इसलिए मैं इसमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप शोल्डर की मेजरमेंट्स यहाँ से लेते हैं तो फिर उसमें आपको स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना होगा। बैक नेक है 8 इंचेस, आर्म होल 18.5 इंचेस, फ्रंट नेक 7 इंचेस, बस्ट यानी कि फुलर पार्ट ऑफ योर चेस्ट है 42 इंचेस, वेस्ट जिसे बिलो बस्ट भी कहते हैं ये है 36 इंचेस और ब्लाउज़ की फुल लेंथ है 14 इंचेस। तो देखिए पीछे की गले की गहराई 4 इंच से ज़्यादा है, मतलब ये डीप बैक नेक है। तो जब पीछे की गले की गहराई 4 इंच से ज़्यादा होती है तो उसमें शोल्डर और आर्म होल को कम करके लिया जाता है। तो उसे कम करने का एक फार्मूला होता है। जैसे मेरी मेजरमेंट्स के हिसाब से शोल्डर है 14 और आर्म होल है 18.5। तो सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ़ कर देंगे जो है 7 इंचेस और आर्म होल का भी हाफ़ कर देंगे जो है 9.25 इंचेस। अब बैक नेक 8 इंचेस है तो इस कॉलम में हम 1 से लेके 8 इंच तक नंबरिंग कर देंगे। अब जैसे जैसे 1 इंच का बैक नेक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शोल्डर कम होते जाएंगे 0.25 इंचेस से, मतलब 7 इंचेस में से 0.25 इंचेस माइनस किए तो 6.75 इंचेस आ जाएगा 1 इंच के बैक नेक पर। फिर 0.25 इंचेस और माइनस कर देंगे तो 2 इंच के बैक नेक पर आ जाएगा 6.5 इंचेस। इसी तरह से 0.25 इंचेस बार बार माइनस करते करते 8 इंच के बैक नेक पर शोल्डर आ जाएंगे 5 इंचेस। इसी तरह से आर्म होल की भी कैलकुलेशन करनी है। जैसे आर्म होल है 9.25 इंचेस, इसमें से 0.25 इंचेस माइनस कर देंगे तो 1 इंच के बैक नेक पर आर्म होल आ जाएंगे 9 इंचेस। फिर 0.25 इंचेस और माइनस कर देंगे तो 2 इंच के बैक नेक पर आर्म होल आ जाएंगे 8.75 इंचेस। इसी तरह से बार बार 0.25 इंचेस माइनस करते करते 8 इंच के बैक नेक पर आर्म होल आ जाएंगे 7.25 इंचेस। अगर आप अपनी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 8 इंच के बैक नेक पर जो शोल्डर और आर्म होल कैलकुलेट किए थे उसका डिफरेंस यानी कि 1.75 और शोल्डर और आर्म होल का जो हाफ़ किया था उन दोनों का डिफरेंस ये दोनों सेम आते हैं, तो मतलब आपकी कैलकुलेशन एकदम सही है। तो 8 इंच के बैक नेक पर हम शोल्डर लेंगे 5 इंचेस और आर्म होल लेंगे 7.25 इंचेस। मैंने इस पेपर को डबल फोल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे 5 इंचेस पर और आर्म होल मार्क करेंगे 7.25 इंचेस पर। अब हम चेस्ट मार्क करेंगे। चेस्ट है 42 इंचेस, उसमें 1 इंच की लूजनेस ऐड करके ये आ जाएगा 43 इंचेस। ब्लाउज़ में हमेशा 1 इंच की लूजनेस ऐड की जाती है, 2 इंचेस की नहीं की जाती। तो 43 इंचेस का 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 10.75 इंचेस। 10.75 इंचेस पे मार्क करने के बाद इसमें 2 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड करेंगे। अब ब्लाउज़ की लेंथ मार्क करेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंचेस। ब्लाउज़ के फ्रंट पैनल के लिए 14 इंचेस में 2.5 इंचेस ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16.5 इंचेस। अब वेस्ट मार्क करेंगे। वेस्ट है 36 इंचेस, लेकिन 36 का 1/4 नहीं करेंगे बल्कि वेस्ट को चेस्ट के इक्वल ही मार्क करेंगे यानी कि 10.75 इंचेस। और जो चेस्ट और वेस्ट में डिफरेंस होगा उसे हम डार्ट में कवर करेंगे। पहले हम नेक लाइन और आर्म होल की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद डार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई का फार्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 12। जैसे चेस्ट है 42 इंचेस और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 इंचेस। लेकिन ये फार्मूला डीप नेक में अप्लाई नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि डीप नेक में शोल्डर कम करके लिए जाते हैं। जैसे शोल्डर हमने 5 इंचेस पर मार्क किए थे, अगर इसमें से हम 3.5 इंच पर नेक लाइन मार्क कर लेंगे तो शोल्डर के लिए मार्जिन बहुत कम बचेगा यानी कि 1.5 इंचेस। उसमें सिलाई के लिए मार्जिन भी नहीं बचेगा और शोल्डर की चौड़ाई भी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए नेक लाइन को हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे ताकि शोल्डर भी 2.5 इंच के हो जाएं, जिसमें स्टिचिंग मार्जिन भी आ जाएगा और कंधे की चौड़ाई भी सही बैठ जाएगी। अगर डीप नेक और भी ज़्यादा होता है और शोल्डर की चौड़ाई भी कम होती है तो फिर आप नेक लाइन की चौड़ाई को 2.5 इंच ना करके 2 इंच भी ले सकते हैं।
और ये ध्यान रखना, डीप नेक मैं पीछे के गले का बता रही हूँ, उसी की वजह से शोल्डर और आर्म होल कम ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद फ्रंट नेक की लंबाई नापेंगे, जो कि है 7 इंचेस, और इसमें 0.25 इंचेस एक्स्ट्रा लेके मार्क किया जाएगा, यानी कि 7.25 इंचेस। तो जहाँ पे गले की चौड़ाई मार्क की थी 2.5 इंच पर, वहाँ से स्टार्ट करते हुए स्केल को या इंची टेप को तिरछा रख के 7.25 इंच पे मार्क कर देना है। अब 7.25 और 2.5 इंचेस की मार्किंग्स को मिलाते हुए एक ब्लॉक बना देंगे। अब गले की गोलाई दे देंगे, तो इस कॉर्नर से 1 इंच के मार्जिन पर गले की गोलाई दे देनी है। ये ध्यान रखना, डीप नेक में तीरा तिरछा नहीं कटेगा बल्कि सीधा ही रहेगा। अब फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल कर्व बनाएंगे। उसके लिए चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ आर्म होल लाइन पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान से बाहर की तरफ आधे इंच पर एक मार्क लगाएंगे। अब इस कॉर्नर से 2 निशान लगाएंगे, 1 इंच पर और 1.5 इंच पर। 1 इंच वाला निशान होगा फ्रंट आर्म होल के लिए और 1.5 इंच वाला निशान होगा बैक आर्म होल के लिए। अब 2.5 इंच के निशान को और 1 इंच के निशान को मिलाते हुए एक कर्व बना लेंगे। ये होगा फ्रंट आर्म होल कर्व। अब बैक आर्म होल कर्व बनाने के लिए तीरे से स्टार्ट करते हुए आधे इंच के निशान को जॉइन करते हुए और 1.5 इंच के निशान को जॉइन करते हुए एक कर्व बना लेंगे। ये होगा बैक आर्म होल कर्व। अब डार्ट लाइन बताऊंगी मैं किस तरह से लगानी है। डार्ट लाइन मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज़ की फुल लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें स्टिचिंग मार्जिन और फोल्डिंग मार्जिन ऐड नहीं करना है। यानी कि ब्लाउज़ बनने के बाद जो इसकी लेंथ होती है 14 इंचेस, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डार्ट लाइन की मेजरमेंट्स बताऊंगी। स्टिचिंग मार्जिन मैं इसलिए इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि कई लोग 2.5 इंच या 1.5 इंच भी ले लेते हैं स्टिचिंग मार्जिन, या 2 इंच ले लेते हैं, फोल्डिंग वो अलग से ऐड करते हैं। तो अगर स्टिचिंग मार्जिन को इंक्लूड करके मैं आपको डार्ट लाइन की मेजरमेंट्स बताऊँगी तो वो गलत हो जाएंगी। तो देखिए, जितनी भी आपकी ब्लाउज़ लेंथ होगी उससे 1.5 इंच ऊपर, यानी कि 1.5 इंचेस ऊपर आपको डार्ट लाइन बनानी है। जैसे मेरी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की फुल लेंथ है 14 इंचेस और उससे 1.5 इंच ऊपर 12.5 पर डार्ट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब इस डार्ट लाइन को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ये लाइन है 10.75 इंचेस की, उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.58 इंचेस। और इसे क्रॉस चेक करने का एक और तरीका है। जैसे चेस्ट है 42 इंचेस और उसमें 1 इंच की हमने लूजनेस ऐड की थी, तो ये आ जाएगा 43 इंचेस। 43 इंचेस को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 7.16 इंचेस। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर ये आना चाहिए 7.16 इंचेस। अब एक पॉइंट आपको लगाना है नेक लाइन पर। तो जो ये नेक का ब्लॉक बनाया है इससे 1 इंच ऊपर आपको एक पॉइंट लगाना है। अब एक पॉइंट फ्रंट आर्म होल से स्टार्ट करते हुए लगाना है। तो फ्रंट आर्म होल से 2 इंच की दूरी पर हम ये मार्क लगाएंगे, क्योंकि आधा आधा इंच तो सिलाई में चला जाएगा, तो सिलाई करने के बाद ये 1 इंच का गैप रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फ्रंट आर्म होल में और कटोरी में कम से कम 1 इंच का गैप होना चाहिए सिलाई के बाद। अब इन तीनों पॉइंट्स को एक कर्वी शेप में जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब एक पॉइंट डार्ट लाइन से ऊपर की तरफ लगाएंगे 1 इंच पर और इस तरह से इसे कर्वी शेप में जॉइन कर देना है। तो ये बन गई ब्लाउज़ की कटोरी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये बैक आर्म होल है, पर इसमें हम बैक आर्म होल की नहीं बल्कि फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे क्योंकि ये फ्रंट पैनल है। अब इसकी फोल्डिंग को भी कटिंग करके 2 पार्ट्स में कर देंगे क्योंकि ये फ्रंट पैनल और फ्रंट पैनल में बटन पट्टी लगेगी। अब ब्लाउज़ की कटोरी की कटिंग कर देंगे इस तरह से और ब्लाउज़ की बेल्ट को भी अलग कर देंगे। तो इस तरह से ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जो ये कटोरी है ये काम नहीं आएगी आपके, बल्कि इसके थ्रू आप दूसरी कटोरी बनाएंगे क्योंकि इसमें स्टिचिंग मार्जिन नहीं है। तो इसका स्टिचिंग मार्जिन के साथ में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इस कटोरी की पेपर पे सेम ड्राफ्टिंग कर देंगे। अब देखिए कहाँ कहाँ कितना स्टिचिंग मार्जिन लेना है ये आपको ध्यान से देखना है। इस पॉइंट पे हमको लेना है 0.25 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन। इस कॉर्नर पे लेना है 0.75 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन, यानी कि 1.25 इंच का स्टिचिंग मार्जिन। इस कॉर्नर पे भी आपको लेना है 0.75 इंचेस का, यानी कि 1.25 इंच का स्टिचिंग मार्जिन। और इस कॉर्नर पे लेना है 0.25 इंचेस का, यानी कि 1/4 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन।
अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में जॉइन कर देना है और इन दोनों पॉइंट्स को एक कर्वी शेप में जॉइन कर देना है। तो ये आपको ध्यान से करना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3.5 इंचज़ का जो यहाँ पे आपने निशान लगाया था, इसे भी आपको इस ड्राफ्टिंग में मार्क कर लेना है। तो ये जो ब्लाउज़ की बेल्ट की कटिंग की थी, इसकी हेल्प से 3.5 इंचज़ का मार्क लगा देंगे। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये हो गई डार्ट की लेंथ। डार्ट की लेंथ हर ब्लाउज़ के साइज़ में सेम रहेगी, यानी कि 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे। लेकिन डार्ट की चौड़ाई हर साइज़ के ब्लाउज़ में अलग होगी, उसकी एक कैलकुलेशन होती है जो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ड्राफ्टिंग करते वक्त हमने वेस्ट को चेस्ट के इक्वल ही लिया था, यानी कि 10.75 इंचज़। लेकिन वेस्ट है 36 इंचज़, जिसका 1/4 होता है 9 इंचज़। और ये ध्यान रखना, ब्लाउज़ की वेस्ट में लूजनेस ऐड नहीं होती है, ये एकदम फिटिंग की बनती है। तो जब हम वेस्ट लाइन पर 9 इंचज़ पे मार्क करेंगे तो बाकी का बचा हुआ डिफरेंस यानी कि 1.5 इंचज़ वो होगा डार्ट की चौड़ाई। यानी कि वेस्ट लाइन पर जितने भी डार्ट्स बनेंगे, यानी कि फ्रंट पैनल पे 2 डार्ट्स बनेंगे और बैक पैनल पे 2 डार्ट्स बनेंगे, तो हर एक डार्ट 1.5 इंच का ही बनेगा। तो जब हम कटोरी ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें यहाँ पर ये डार्ट लगाया जाता है, तो टोटल डार्ट 1.5 इंच का बनेगा, यानी कि 0.25 इंच डार्ट लाइन के एक साइड में और 0.25 इंच डार्ट लाइन के दूसरी साइड में। तो इस तरह से कटोरी ब्लाउज़ में वेस्ट डार्ट बनाया जाता है। अब डार्ट बनने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को भी इस तरह से जोड़ देना, लेकिन थोड़ी गोलाई में जोड़ना है आपको। तो देखिए ब्लाउज़ की कटोरी पूरी बन गई है। अब इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये तो है ड्राफ्टिंग पैटर्न कटोरी ब्लाउज़ का। इसी सेम ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मेंशन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है या फिर आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और ड्रेस का कटिंग, स्टिचिंग या ड्राफ्टिंग पैटर्न चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय हीना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की लगातार नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको आते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।